ऐसे ऐसे आत्माओं को भी शुभ भावना देते हैं और इस शुभ भावना में इतनी ताकत है जो उस आत्मा के अंदर की सारा डर, सारा भय, सारा अशांति सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास जागृत होता है, स्वयं के प्रति आस्था जागृत होता है, स्वयं की उमंग उत्साह को आगे बढ़ाते हुए जीवन को विश्व सेवा के निमित्त बनाने का संकल्प करता है। ये सब कुछ हमारे की हुई शुभावना के कारण ही होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंत में दुआ ही काम आएगा, दवा भी काम नहीं आएगी। इसीलिए दुआ मन शुभ भावना हम बच्चों का ये हमारा अंतिम सेवा है हर आत्माओं के लिए। तो आज विशेष 29/8/2020 का श्रीमद् महावाक्य में शिव बाबा कहते, मेरे मीठे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप वसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से वही वर्षा ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सभी सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें ढीले नहीं करनी चाहिए, अलबेला नहीं होनी चाहिए। सर्विस से ताकत लेनी है और सर्विस से ताकत तब आती है जब याद की यात्रा में हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हैं, तब हमको हर सेवा में ताकत भी मिलती है और हर सेवा में सफलता भी प्राप्त होती है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से तुम ले चलो कहीं और जहां मुझे सुख चैन मिले। ये आत्मा की पुकार है इस समय की, जो दुखी अशांत आत्माएं हैं चारों ओर, इस पाप की दुनिया में पाप में डूबा हुआ है, अशांति के भंवर जाले में फंसा हुआ है, वो निकलना चाहता है। तो आत्मा उस तारणहार को पुकारती है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस पाप की दुनिया से बाहर ले चलो। कौन सी दुनिया में? जहाँ सुख है, चैन है, आनंद है, खुशी है, वहां मुझे ले चलो। अच्छा, आज का मीठे धारणा की मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य को स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन तीनों को सफल करते हुए सेवा में श्रीमत के आधार पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। मैं कौन था, मैं कौन हूँ और मैं क्या बनने वाला हूँ, ये चक्र को बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है,
दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। कभी किसी बात में तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। आज का बाबा का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। सदा बाप और प्राप्ति की स्मृति से हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। अगर प्राप्ति सामने रखेंगे तो अवस्था में कभी भी बाबा कहते हैं ऐसे कभी चंचलता मन में नहीं आएगी, स्थिति में चंचलता नहीं आएगी, अवस्था सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनी रहेगी। कब? जब बाप और प्राप्ति को सदा सामने रखेंगे, तो ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे, तो सभी विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। इसके लिए बाबा ने दो शब्द को याद करने बोला, बाप और प्राप्ति। ठीक है, ये दो शब्द को याद करेंगे तो मन चंचल नहीं होगी, स्थिति में चंचलता नहीं आएगी, अवस्था शक्तिशाली बनी रहेगी, अवस्था एक रस अचल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा से सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी सेवा में, किसी भी, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी सेवा, बाप का सेवा सो मेरा सेवा, तो किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी माता पिता बाप दादा की रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।